नमस्कार। स्वागत है आपका नए वीडियो सेशन में। हम भाषा शिक्षण विधियां कर रहे थे हिंदी भाषा की। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक कवर किए, एक तो शिक्षण विधियों वाला, एक भाषा दक्षता एवं कौशल। और अब हम टॉपिक करने वाले हैं भाषा शिक्षण के उपागम। कौन सा टॉपिक करेंगे? भाषा शिक्षण का उपागम है, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर वो वीडियो दोनों नहीं देखे हैं दोनों टॉपिक की, तो आप जाकर के अपने प्लेलिस्ट में देख लेना, वो मिल जाएंगे, वो ज़रूर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, भाषा शिक्षण के उपागम। तो अधिगम की संपूर्णता होती है, अधिगम की संपूर्णता है वो होती है किससे? इकाई योजना में। तो अधिगम की जो संपूर्णता है वो होती है इकाई योजना में। उसके बाद में भाषा शिक्षण के उपागम है। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। तो भाषा शिक्षण के जो उपागम है वो पाठ संसर्ग उपागम भी होते हैं और रचना शिक्षण उपागम भी होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में हर्बर्ट उपागम के पद है। हर्बर्ट उपागम के पद होते हैं, कितने होते हैं? हर्बर्ट उपागम के 5 पद होते हैं। हर्बर्ट उपागम के कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। ठीक है, पंचपदीय होती है आपकी जो हर्बर्ट है उपागम है वो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? बीएस ब्लूम ने शिक्षण में कौन सा नया आयाम दिया, ये हमें पूछा गया है। तो कौन सा दिया? मूल्यांकन उपागम है वो दिया था बीएस ब्लूम ने, तो ये नवीन आयाम था। ठीक है, तो इससे पहले यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने, तो वो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छे तरीके से आपकी क्लास लेकर के आ सकें। साथ ही साथ आपको जो 3rd ग्रेड की एग्जाम लगेगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, और महत्वपूर्ण अपडेट जो रहेंगी आपकी 3rd ग्रेड से संबंधित वो सारी की सारी अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आप जाकर के देखना, जो पीछे वाली भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें A to Z जानकारियाँ हमने दी है, चाहे वो ज्वाइनिंग से संबंधित हो, चाहे वो दस्तावेज सत्यापन से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो, कुछ भी जो भी आपको चाहिए की जानकारी वो हम सारी की सारी मिल जाएगी। उसके बाद में बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? तो बीएस ब्लूम ने कौन सा नया आयाम दिया था, ये हमने किया ही है। ठीक है, तो कौन सा दिया है? मूल्यांकन उपागम है वो दिया। उसके बाद में भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का क्या अर्थ है? भाषा शिक्षण में संरचनात्मक जो उपागम है इसका अर्थ क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या अर्थ होता है इसका? आपका हो जाएगा भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना है, वो संरचनात्मक उपागम का अर्थ होता है क्या? भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। उसके बाद में संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए, ये क्रमशः है। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने कितने सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत दिए, और वो तीनों सिद्धांत कौन से? वाचन पर बल देना, भाषाई आदत का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। ये तीनों के तीनों उपागम है वो किसने दिए हैं? F.G. फ्रेंच ने दिए। संरचनात्मक उपागम, वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। उसके बाद में हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? कि निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? तो कौन सी होगी इसमें से? प्रश्न नंबर आपका जो है इसमें योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण है वो किया जाना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? वार्षिक योजना के बाद में इकाई शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान है। भाषा स्तर सुधारने के लिए आवश्यक सोपान कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा है? विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग के द्वारा ही भाषा का स्तर है वो सुधारा जा सकता है। इनमें से कौन सा प्रविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? प्रविकसित अध्ययन उपागम का सोपान इसमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, अध्ययन कार्य का आवंटन इसमें शामिल होता है, अध्ययन हेतु निर्देश भी शामिल होता है, विद्यार्थियों द्वारा स्व अध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन ये भी होता है, लेकिन कलात्मक प्रायोजना है वो प्रविकसित अध्ययन उपागम में शामिल नहीं है। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि है ना, उनके चिंतन को किस वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया, ये हमसे पूछा है। तो किसने बढ़ाया था? जिलर ने बढ़ाया था।
सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का लक्ष्य एवं उद्देश्य है वो क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या होता है आपका शिक्षक और परीक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ही इसका प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य होता है। उसके बाद में ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की जो त्रिपदी प्रक्रिया है उसमें शामिल पद हैं वो कौन से हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से हो जाएंगे, सामान्यीकरण, व्यवहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है, आपका वाक्य पठन उपागम है वो संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम होता है। तो देखो, इससे पहले अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे ना हिंदी भाषा शिक्षण के, मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं तो वो भी आप जरूर देखें। इसके अलावा मैंने NCF 2005 का वीडियो कंप्लीट करवा दिया है। RTE एक्ट 2009 के जो आपके प्रश्न आएंगे वो मैंने करवा दिए हैं। NEP 2020 ये जरूर देखना, शानदार वीडियो आपके लिए, और छोटा सा करवाया है मैंने और प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। इसके अलावा बाल कल्याणकारी योजनाएं करवा दी है मैंने, तो वो आप जरूर देख सकते हो। और सेकंड भाषा अगर इंग्लिश है तो उसके भी प्रश्न मैंने करवाए हैं। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है, ये आपका प्रश्न है। तो किससे संबंधित, सूक्ष्म शिक्षण में, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि प्रोफेसर किलप्रेटिक किसके शिष्य थे। प्रोफेसर जो किलप्रेटिक है वो शिष्य किसके थे, ये प्रश्न है। तो किसके थे वो, जॉन डीवी के शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य। तो ये भाषा उपागम, भाषा के उपागम से संबंधित आपके PYQ थे, कम ही थे क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो PYQ हमने कंप्लीट कर लिए। तो हिंदी के 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। इससे आगे वाला वीडियो आपको मिलेगा शिक्षण अधिगम सामग्री और पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम व अन्य संसाधन से संबंधित आपको टॉपिक मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज आपकी हिंदी कंप्लीट करवा देंगे, सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो वो आप आराम से जरूर देख सकते हो, जिससे आपकी जो शिक्षण विद्या से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो। उसके बाद में आपका जो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण है, समग्र एवं तत्व मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न ना वो भी मिल जाएंगे। वो थोड़ा टॉपिक क्या रह जाता है, फिर बड़ा रह जाता है, और आपको जल्दी उसका भी वीडियो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो दो वीडियो पहले मैंने करवा दिए थे, 2 टॉपिक पहले करवा दिए थे, तो वो आप जाके जरूर देखें, उससे संबंधित। उसके अलावा ये तीसरा टॉपिक ये आप देख ही रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आज हमारा टारगेट ये है कि आज कैसे भी करके क्या करवा दें, हम कंप्लीट करवा दें, ठीक है। उसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक बचेगा फिर उपचारात्मक शिक्षण, वो कंप्लीट होते हैं हमारे हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण विद्या क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद में 2 टॉपिक और है बड़े, ठीक है। एक तो बड़ा टॉपिक है और एक उपचारात्मक शिक्षण ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो करवाने के बाद हिंदी भाषा शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएंगी। फिर कॉमन वाली बचेंगी, तो कॉमन हमारा टारगेट रहेगा कि या तो कल करवा दें कंप्लीट, ठीक है, या फिर आज क्या होता शुरू करवा दें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना है।